अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बीफ सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और रेशमी बनते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। कबाब बनाने के लिए 1 kg मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसमें मैंने 100 ग्राम जो है वो चर्बी शामिल करवाई है, ताकि कबाब जो हैं वो मज़ेदार और सॉफ्ट बने। इसके बगैर कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इसके साथ मैंने 300 ग्राम प्याज को चॉप करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है और अब ये ड्राई हैं। इसके साथ ही अदरक और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है और ये 3 टेबलस्पून हैं। साथ ही 3 हरी मिर्चें हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं कीमे में शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ये चिली फ्लेक्स हैं, इनको मैं शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़ायका मैं 1½ टीस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं दोबारा से चॉप करूँगी, ताकि कीमा जो है वो स्मूथ हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है और अब मैंने एक अंडा फेंट लिया है और जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा तो मैं इसमें अंडा शामिल कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से आपने पानी उबलना शुरू हुआ है तो मैंने अंडा इसमें डाल दिया है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा हिला भी लें इस तरह। ये बड़ा स्पेशल तरीका है कबाब में अंडा शामिल करने का। उस तरीके से आप अंडा शामिल करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपने कबाबों में जो है वो चीज़ शामिल की है। ये अंडा पक गया और अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। कीमे में सारे मसाले शामिल करने के बाद देखिए मैंने इसे चॉप कर लिया है और ये अब कितना स्मूथ हो गया है। इसके बाद इसमें मैं 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन शामिल कर रही हूँ और ये अंडे का पौच में डाल रही हूँ, जो अंडा मैंने बॉईल किया था। इसके साथ एक अंडा भी तोड़ के डालना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। कीमे को 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं बताती हूँ कि सीहों पे हमने कैसे लगाना है। ये 4 मैंने लोहे की सलाहें जो हैं वो ले ली हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा कीमा ले लें और कीमा लेने के बाद इस तरह आपने सीख पे इसको अच्छी तरह से लगा देना है। इस तरह आप उसको करते जाएं, थोड़ा सा प्रेस करें और फैला दें। ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बता रही हूँ। इसी तरह अच्छे रेस्टोरेंट्स में सारे जो हैं वो इसी तरह से सीहों पे कबाब लगाते हैं। ये बड़े ज़बरदस्त कबाब इस तरह तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह एक हमने इसे लगा लिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है इस पे धागा आपने ज़रूर जो है ना वो लगा देना है। धागे से आपने इसको लपेट देना है। ये देखिए धागा यहाँ से, और धागे को आप इस तरह घुमाते जाएँ। हल्का सा आपने बहुत प्रेस नहीं इसको करना, बस इतना हो कि जब हम इसको पकाएंगे तो कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। इस तरह आपने थोड़ा सा बांध देना है और काट दें। बस इस तरह एक एक करके आपने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं और उसके बाद मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि इसको हमने पकाना कैसे है, कि जिसके लिए किसी ग्रिल की, किसी अंगीठी की, बारबेक्यू स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने चारों जो सीहें तैयार की हैं उनको मैंने चूल्हे पे रख लिया और आप ये देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त जो है वो स्टैंड चूल्हे पे ही तैयार कर लिए। इसके लिए आपको किसी बारबेक्यू स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी अंगीठी की ज़रूरत है। बस चूल्हे पे मैंने देखिए एक साइड पे एक मैंने बर्तन रखा है, दूसरी साइड पे दूसरा, जिससे ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। और ऊपर मैंने इस तरह ये चारों मैंने सीहें रख दी हैं और फ्लेम को बहुत लो रखा है, क्योंकि इसे पकने में, क्योंकि बीफ कबाब हैं तो पकने में इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब ये देखें, ये आपको आवाज़ आना शुरू हो गई होगी और ये पकना शुरू हो गए। कुछ देर के बाद मैं इसको टर्न करूँगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको जो है वो इस तरह इक्वली घुमाते रहना है, ताकि हर तरफ से कबाब जो है पकें और एक साइड से कहीं से जले ना। ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और क्योंकि ये इसके अंदर से जो ऑयल निकल रहा है वो भी नीचे गिर रहा है, तो इस पर हमें एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी ऑयल है, यानी कि इसमें चर्बी भी पीसी गई है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये भी ऑलमोस्ट जो हैं वो तैयार हैं। 10 से 12 मिनट लगे इनको पकने में।
इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट कबाब तैयार होते हैं। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है या बारबेक्यू स्टैंड नहीं है और आपने साल में 1-2 बार बनाने हैं, तो बस फिर आप इस तरह से चूल्हे पे इसको तैयार कर सकते हैं। और चूल्हा थोड़ा सा गंदा तो हो जाएगा, लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप आराम से इसको सर्व कर लें। ये बस अब तैयार हैं और मैं इन्हें उतारने लगी हूँ। सीख कबाब देखिए मैंने उतार लिए हैं और ये आप देखें कितने ज़बरदस्त जो है वो इनका कलर है। ये देखो कबाब क्योंकि रेडी है और अब मैं इनको उतारने लगी हूँ भी, क्योंकि ये गर्म है। तो इस तरह मैं इनको टिशू या न्यूज़पेपर से उतार के आप पकड़ के जो है आप उतार सकते हैं। और ये देखिए इन पे जो धागा लपेटा था तो वो उनको आपने धागे को आपने इस तरह उतार लेना है। सारा धागा इस तरह आराम से उतर जाएगा क्योंकि ये ऊपर ही है। ये देखिए इस इतने मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी सीख कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, इसी रेसिपी को फॉलो करें, आप बार बार बनाएंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।